सिलेबस को लेके आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि मैम पीएचडी एडमिशन में सिलेबस क्या आने वाला है, किस यूनिवर्सिटी में क्या आएगा, किस में क्या नहीं आएगा। इसको लेके आप बहुत कंफ्यूज होते हो। बहुत सारी वीडियोस में जब भी बनाती हूँ तो एक तो आप उसको पूरा देखा करिए, ताकि आपको सिलेबस में मोस्टली बता देती हूँ कि इस तरह से सिलेबस आने वाला है, इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अगर सिलेबस नहीं दिया है या फिर दिया है, उसके लिए मैं आपको एक पूरी अच्छी सी वीडियो बना के दे रही हूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आप अगर पीएचडी एडमिशन के लिए देख रहे हो तो सिलेबस को लेके कंफ्यूज हो, तो आप इस वीडियो को देख के अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो सिलेबस को लेके। तो चलिए बात कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिलेबस शेयर करने वाली हूँ कि किस यूनिवर्सिटी में, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बताऊंगी मैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या आने वाला है, लेकिन एक मेन आइडिया मैं आपको बता दूंगी कि आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वही सिलेबस हर जगह आता है। हर सब्जेक्ट का लेके वही रूल होता है। मैं पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट की बात कभी नहीं करती हूँ कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दूँ कि इस सब्जेक्ट में ऐसा होगा। मैं ओवरऑल का आपको ओवरऑल में क्या हो सकता है यह मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन के बारे में बात करती हूँ, पीएचडी के बारे में बात करती हूँ, एमफिल के बारे में बात करती हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी हो हायर एजुकेशन को लेके तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको जो भी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं पूरी कोशिश करूँ कि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं सिलेबस को लेके कि मैम स्टेट गवर्नमेंट क्या, मैं पीएचडी का एडमिशन लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वहाँ पे क्या सिलेबस आएगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या सिलेबस आएगा, या फिर आईआईटी, एनआईटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कहाँ पे क्या सिलेबस आने वाला है पीएचडी को लेके। तो इस चीज़ को लेके आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी, यानी कौन सी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीएचडी एडमिशन के लिए क्या सिलेबस आता है, आपको क्या तैयारी करनी है, क्या तैयारी नहीं करनी है। मैं यहाँ पे सिलेबस को लेके सारी आपकी प्रॉब्लम पूरी कोशिश करूँगी कि सॉल्व करूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन से वीडियोस बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको हायर एजुकेशन में अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, ताकि जो भी वीडियोज़ आएगी वो मैं आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही बात करूंगी कि आप जो भी लोग कंफ्यूज होते हो सिलेबस को लेकर, तो देखिए, जब भी पीएचडी के लिए एडमिशन फॉर्म आते हैं, मैं आपके साथ एडमिशन फॉर्म भी शेयर करती हूँ, प्लस पीएचडी से रिलेटेड सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जो जब भी पीएचडी के लिए एडमिशन फॉर्म आते हैं, आपके नोटिफिकेशन में हमेशा दिया होता है कि क्या सिलेबस आने वाला है। लेकिन अभी ऐसा नहीं कह सकते कि हर नोटिफिकेशन में दिया होता है कि क्या सिलेबस आने वाला है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं बताती हैं कि क्या सिलेबस आएगा। उस केस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होना बनता है कि क्या सिलेबस आएगा, क्या नहीं आएगा। तो उसको लेके मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपके पास जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म डालने जा रहे हैं, और इस यूनिवर्सिटी में, रिसर्च सेंटर में, सबके लिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ऐसा आप पर्टिकुलर ये क्वेश्चन मत पूछिएगा कि इस यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि क्या सब्जेक्ट आता है, आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो अगर आपकी, सबसे पहले आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको दिया होता है सिलेबस। अगर सिलेबस नहीं दिया है तो उस केस में आपको जिस यूनिवर्सिटी का निकला है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का फॉर्म है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तो नेट का ही सिलेबस आता है, तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपको उस तरीके से लेना है। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का फॉर्म निकला हुआ है, तो वहाँ पे सिलेबस अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। अगर सिलेबस नहीं निकला है तो आपको उस यूनिवर्सिटी का सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो चेक करना होता है कि आपने, क्योंकि माना कि आप दूसरे स्टेट से हो या फिर दूसरी जगह से हो, तो अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो एग्ज़ाम देने, माने कि अगर आपने जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो उसी का पीएचडी का देने जा रहे हो, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप अपनी यूनिवर्सिटी में ही एग्जाम दे रहे हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी से आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो वहीं पर पीएचडी में एडमिशन ले जा रहे हो, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो आपको सिलेबस वगैरह को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं करनी होती, आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन आप जिस यूनिवर्सिटी में हो उसमें नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जा रहे हो, उस केस में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो उस केस में अगर आपको सिलेबस नहीं दिया हुआ है, आपके ब्राउज़र में सिलेबस नहीं आया है, आपको जो भी जिस यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको
उस यूनिवर्सिटी का पीजी का सिलेबस चेक करना होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस यहाँ पे क्या था, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि अपने एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं। तो उस केस में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस चेक करना है और वहाँ पे देखना है कि इनके पास क्या क्या टॉपिक है। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स का देख रहे हो और इनकी आप फिजिक्स से हो और आप फिजिक्स के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे आप फिजिक्स का सिलेबस उठाइए, देखिए यहाँ पे फिजिक्स में क्या क्या है, कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे चल रही थी, या फिर जो भी मेन टॉपिक देख लीजिए। देखिए क्या होता है कि टॉपिक मोस्टली सेम होते हैं, ऐसा नहीं है कि टॉपिक कहीं और से आपको पीजी में यहाँ पे पढ़ाया गया है कुछ और, कहीं और कुछ और। पढ़ाने का तरीका अलग होता है, थोड़े बहुत पॉइंट्स अलग होते हैं, लेकिन मेन चीज़ें सारी सेम होती है। तो बस आपको ये देखना है कि उनकी यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस था और आपने क्या पढ़ा हुआ है। तो अब बस आप अपना वही थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। वहाँ पे अगर आपको उनका बहुत अलग लग रहा है तो आपको उनका सिलेबस तैयार करना होगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है। आपको उस यूनिवर्सिटी का पीजी का सिलेबस चेक करना है कि उनका सिलेबस क्या था, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। सारा डीपली आप नहीं तैयार कर सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो आप उसको देख लीजिए। आप अगर 1 महीने भी प्रिपरेशन करते हो तो आपका आराम से पीएचडी का इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जो डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा रहे हैं, यानी कि कोई भी एग्जाम उनके पास नहीं है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट नेट की या फिर जेआरएफ वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके बहुत सारे टॉपिक वैसे ही क्लियर हो जाते हैं, कॉमन टॉपिक होते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो पीएचडी का एडमिशन बहुत ही आसानी से, एडमिशन वाला जो एग्ज़ाम है वो आराम से आप निकाल लेते हो। बात आती है इंटरव्यू की, तो वो तो आपके ऊपर है, इंटरव्यू आपको करना है। इंटरव्यू के भी ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हैं, तो आप उसको भी लेके अगर कन्फ्यूजन में है तो आप उसे भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर यूनिवर्सिटी ने या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने या फिर जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है, उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको डेफिनेटली वही तैयार करना है। फिर आप पीजी का या फिर कुछ और मत चेक कीजिएगा, या फिर अपना या पीजी का चेक मत कीजिएगा। तब आप उसी केस में आपको डेफिनेटली अपना जो उन्होंने दिया है वही तैयार करना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आप अगर वो तैयार करते हो तो आपका 50% एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी रिसर्च मैथोलॉजी को लेके। 2 पेपर होते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि पीएचडी का जो भी एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है वो रिसर्च मैथोलॉजी आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड पेपर आपका सिलेबस होता है। तो यहाँ पे मैंने जो भी अभी तक आपको बताया वो सेकंड पेपर के बारे में बताया है। तो सेकंड पेपर आपने तैयार कर लिया। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर को। इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यही होता है जो आपको पास करा सकता है और आपको फेल करा सकता है। रिसर्च मैथोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीएचडी स्टूडेंट। तो आपको रिसर्च मैथोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार करनी है, बेसिक तैयार करना है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत डीपली चले जाना है, क्योंकि आप जस्ट एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, तो बहुत डीपली मत जाइए। आप बेसिक चीज़ें तैयार कर लीजिए। रिसर्च मैथोलॉजी की बहुत सारे फेमस ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स आप देख सकते हो। या फिर जो नेट का जो एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, नेट का एग्ज़ाम जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो दे चुके हैं, उनको पता ही होगा। जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होगा, रिसर्च मैथोलॉजी में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी नहीं होते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रिसर्च मैथोलॉजी है तो ये तो हवा में हो जाएगी, हवा में नहीं होगी। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका रिसर्च मैथोलॉजी वाला, अगर आपने रिसर्च मैथोलॉजी भी अच्छे से तैयार कर ली है और आपका जो सेकंड पेपर है, यानी कि सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट वाला है, उसमें अगर आप बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हो तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के। आप जानते हो 50% अगर आप मार्क्स लाते हो, अगर 100 नंबर का पेपर है, अगर आप 50 नंबर लेके आते हो, उस केस में आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है इंटरव्यू वाला सेशन। तो इंटरव्यू तो आपके ऊपर है, आपको अपने तरह से ही करना है इंटरव्यू के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनी है, तो आप उसे देख लीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सिलेबस नहीं दिया है तो आपको किस तरीके से सिलेबस को तैयार करना है और आप अपना एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हो। आप मेरी इस चीज़ को, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हो, थोड़ी सी तैयारी करते हो, डेफिनेटली आपका पीएचडी का एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप गवर्नमेंट में ही, अगर आपके पास समय है तो आप गवर्नमेंट में ही एडमिशन लीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत फ्यूचर में ना हो, चाहे वो स्टेट हो, सेंट्रल हो, या फिर आईआईटी एनआईटी, जहाँ भी आप लेना चाहो। अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, नो डाउट्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बात करते हैं अगले टॉपिक पे।